नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इंतजार भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इंतजार कर रहा है, और वह है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में देरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कई महीनों से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दे। अगस्त 2025 आ चुका है और यह मामला अभी भी अटका हुआ है। सूत्रों की माने तो पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच कई नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ तकनीकी और राजनीतिक कारणों से ऐलान में देरी हो रही है। यह स्थिति न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्सुकता बढ़ा रही बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर बीजेपी जैसी अनुशासित और संगठित पार्टी में यह देरी क्यों हो रही है और नए अध्यक्ष का नाम सामने आने में क्या अड़चनें हैं? बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 में शुरू हुआ था और पार्टी के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए नड्डा को कई बार कार्यकाल विस्तार दिया गया। जून 2024 में उनका कार्यकाल आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया और अब यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद इतने लंबे समय तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। दिसंबर 2024 में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक टीम बनाई थी, जिसमें राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। इस टीम को सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक देश में कम से कम 50% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव पूरे न हो जाए। अभी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे 4 प्रमुख राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बाकी है। इन राज्यों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश में यह मामला सबसे ज़्यादा अटका हुआ है, क्योंकि यह बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरण साधने के लिए पार्टी सावधानी बरत रही है। यूपी में 98 जिला अध्यक्षों में से 70 के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 28 जिलों में अभी सहमति नहीं बन पाई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और बीजेपी के यूपी प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे का क्षेत्र चंदौली भी शामिल है। आंतरिक गुटबाजी और सांसदों विधायकों के बीच मतभेद इस देरी का बड़ा कारण है। इसके अलावा 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भी बीजेपी की योजनाओं को प्रभावित किया है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद पार्टी का ध्यान उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रबंधन पर चला गया। बीजेपी इस चुनाव में अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बनाए रखना चाहती थी, क्योंकि हर वोट अहम था। इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान को टाल दिया गया। नए अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और निर्मला सीतारमण के नाम सबसे आगे हैं। कर्नाटक से प्रहलाद जोशी और डी पुरंदेश्वरी का नाम भी जोर पकड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस और पीएम मोदी दोनों खट्टर के नाम पर सहमत हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान में देरी हो रही है। खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है। वहीं निर्मला सीतारमण का नाम दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी तमिलनाडु और तेलंगाना में अपनी स्थिति सुधारना चाहती है। वानती श्रीनिवासन का नाम भी चर्चा में है, जो बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हमेशा सर्वसम्मति से होता है और पिछले 45 सालों में इस पद के लिए कभी वोटिंग नहीं हुई। लेकिन इस बार मामला जटिल है, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करे और व्यक्तिवाद से ऊपर हो। 2014 और 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को भारी जीत मिली, जिसके बाद आरएसएस चाहता है कि नया अध्यक्ष न सिर्फ जनाधार वाला हो बल्कि कुशल नेतृत्व वाला भी हो। 2014 में आरएसएस ने अपने प्रतिनिधियों को सरकार में अहम पदों पर रखा था, लेकिन 2019 के बाद उनका प्रभाव कम हुआ, जिसे संघ फिर से बढ़ाना चाहता है।
बिहार विधानसभा चुनाव भी इस देरी की एक बड़ी वजह है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में जेपी नड्डा ही संगठन की कमान संभाले, क्योंकि उन्होंने भले ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की हो, लेकिन मूलतः बिहार का होने की वजह से वहाँ उनकी पकड़ मजबूत है। सूत्रों की माने तो अब बिहार चुनाव के बाद ही नए अध्यक्ष का ऐलान संभव है। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी अपने कदम मजबूत करना चाहती है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी और अमित शाह का गृह राज्य होने के नाते गुजरात में संगठन को मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है। यह स्थिति बीजेपी की आंतरिक कार्यप्रणाली को भी उजागर करती है। एक तरफ पार्टी अपनी अनुशासित छवि के लिए जानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ संगठनात्मक बदलाव में देरी से कई सवाल उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बेचैनी है, क्योंकि वे नए नेतृत्व की दिशा जानना चाहते हैं। बीजेपी की रणनीति हमेशा से सामाजिक समीकरण साधने की रही है, और इस बार भी पार्टी ओबीसी, दलित और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गुटबाजी और स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद इस प्रक्रिया को जटिल बना रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में देरी कई कारणों से हो रही है। संगठनात्मक प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति चुनाव, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में रणनीतिक जरूरतें और आरएसएस के साथ तालमेल इस देरी के प्रमुख कारण हैं। यह मामला न सिर्फ बीजेपी के आंतरिक राजनीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि पार्टी और संघ दोनों ही भविष्य की रणनीति को लेकर कितने सावधान हैं। अगले कुछ हफ्तों में स्थिति साफ हो सकती है, लेकिन तब तक यह सवाल सबके मन में रहेगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तब तक आप बने रहिए भारत अवतार के साथ। जय हिंद।